प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में दोबारा इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आज का मौजू है आजकल की नाफरमान औलाद, जिससे तकरीबन घर का हर परेशानी का आलम में गुजर रहा है। हर वक्त की अक्सर शिकायत रहती है कि हमारी औलाद उनके साथ फर्मा बरदारी नहीं करती, उनको परेशान करती है, उनकी बात नहीं मानती, उनका कहना नहीं मानती, उनको सताती है, उनको धोखा दे देती है। तो भाई इसकी वजह हम खुद हैं। इसकी वजह ये है कि क्या कहते हैं, हम अपनी औलाद के ऊपर दुनियावी तालीम पर हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हम उनकी दुनियावी तालीम पर हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च करते हैं, कभी उनके स्कूल कॉलेज पे, कभी उनके यूनिफॉर्म के ऊपर, कभी क्या कहते हैं उनके स्कूल पार्टीज के ऊपर। उनको हम हर तरह से सपोर्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, कभी कर्जदार हो जाते हैं, कभी किसी के आगे भीख मांगनी पड़ती है, कभी अपनी हैसियत से बढ़ जाते हैं। लेकिन उनकी हम चाहते हैं कि दुनियावी तालीम अच्छी से अच्छी हो और हमारा औलाद अच्छा से अच्छा ऑफिसर बन जाए, कुछ बन जाए। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी औलाद की दुनिया दुनिया तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन आखिरत में हमारे लिए क्या बनेगी। कि यही औलाद जो हमारे लिए दुनिया में अच्छी बन जाए लेकिन आखिरत में हमारे लिए खराब हो जाए, ये इसकी वजह यही है कि हम अपनी औलाद पे दीनी तरबियत नहीं करते। दीन हमारा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। दीन हमारा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हम इसके ऊपर कुछ खर्च करने के बारे में नहीं सोचते। हम अपनी औलाद पे दुनियावी मामला में तो खर्च करते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि हम अपनी बच्चों की तरबियत दीन के मामले में क्या कर रहे हैं। कुरान पाक हमारे बच्चों हमारे लिए हमारे को क्या हुक्म दे रहा है, अल्लाह के रसूल हमें क्या सिखा कर गए औलाद के बारे में कि इनकी तरबियत कैसी की जाए। क्योंकि भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों, कहना यही चाह रहा था कि अगर हम म्याना रवैया अख्तियार करें, हम अपने औलाद के ऊपर दीन के मामले में भी कोई तवज्जो दे दें। हम कभी चाहते हैं कि अगर हमारी औलाद हमारी दुनिया में भी अच्छी हो और इनकी आखिरत भी अल्लाह पाक अच्छी कर दे, ये दुनिया में भी हमारे लिए क्या कहते हैं अच्छाई का सबब बन जाए, आखिरत में भी जरिया निजात बन जाए। तो भाई इसके लिए थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है, इनको थोड़ा सा दीन पे लगाने की भी हमें जरूरत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक अपनी औलाद के बारे में फरमा रहे हैं, औलाद के लिए फरमा रहे हैं कि औलाद को चाहिए अपने वालिदैन में से दोनों में से किसी अपने वालिदैन में किसी को उफ भी मत बोलो। उलमा इसकी तशरीह इस तरीके से करते हैं कि अपने वालिदैन के सामने इस तरह से बिना बैठो कि उनको ये एहसास हो कि आप तकलीफ में मुब्तला है, जिससे उनको परेशानी का सबब बन जाए। उनको कोई ज़रा सी तकलीफ हो तो अल्लाह पाक हमें ये क्या सिखा रहे हैं, अल्लाह के रसूल क्या फरमा करते हैं कि वो औलाद तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, जो अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को पार उनकी खिदमत करके जन्नत कमा ले। इसकी वजह ये कि हमने अपनी औलाद को दीन से दूर करके रखा हुआ है। हम उनको ये समझाते ही नहीं कि क्या कहते हैं, तुम्हारी दुनिया और आखिरत सब कुछ माँ बाप के साथ है, माँ बाप के साथ जुड़ी हुई है। तुम माँ बाप की खिदमत करो, दुनिया भी तुम्हारी अच्छी, आखिरत भी तुम्हारी अच्छी। तो भाइयों बहनों, अपने भाई बच्चों के दिलों में ये रासिक करें, इनको ये समझाएं कि तुम और खुद भी इस बात पे तवज्जो दें कि क्या कहते हैं दुनिया में भी इनके दुनिया के लिए भी तालीम पे खर्च करें, तो कोई दीनी तालीम के ऊपर भी इनके ऊपर तवज्जो दे, ताकि इनके क्या कहते हैं दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो। ये हमारे लिए दुनिया में अच्छाई का सबब बने और आखिरत में हमारे जरिया निजात बन जाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक को कहने सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सबकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह पाक सबकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बना दे, उनके लिए जरिया निजात बना दे, दुनिया में भी अच्छा कर दे और आखिरत में भी उनके लिए जरिया निजात बन जाए। अल्लाह उनके लिए राहत और ठंडक का सबब बना दे। अल्लाह ताला इन औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह पाक से यही दुआ दे, अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक